गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम धर्मनिरपेक्ष साहित्य में बाण भट्ट का हर्ष चरित्र पर बात करेंगे। हर्षकालीन इतिहास की जानकारी के लिए हर्ष के राजकवि और लेखक बाण भट्ट का ग्रंथ हर्ष चरित्र एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हर्ष चरित्र की गणना पंथ निरपेक्ष साहित्य में की जाती है और इसको इसलिए पंथ निरपेक्ष साहित्य माना गया है क्योंकि इसमें किसी भी धर्म विशेष का वर्णन नहीं है। इसमें सम्राट हर्ष के पूर्वजों और हर्ष से संबंधित ऐतिहासिक घटनाओं का समावेश है। हर्ष चरित्र को हम एक चरित्र काव्य भी मानते हैं। चरित्र का अर्थ है जीवनी। इस ग्रंथ में हर्ष से संबंधित सभी प्रकार की ऐतिहासिक सूचनाएं और जानकारी भरी हुई हैं। इसलिए हर्ष चरित्र को बाण भट्ट ने आख्यायिका का नाम भी दिया है। आख्यायिका वह ग्रंथ कहलाता है जिसका आधार ऐतिहासिक होता है। बाण भट्ट ने अपने हर्ष चरित्र को आख्यायिका की श्रेणी में इसलिए रखा क्योंकि यह इतिहास से संबंधित या हर्ष के जो इतिहास का एक चरित्र है, उस हर्ष से संबंधित सभी उन ऐतिहासिक घटनाओं का जो उसके पूर्वजों से भी संबंधित रही है, उसकी समकालीन भी है, उन सब का वर्णन इसमें दिया गया है। इसीलिए बाण भट्ट ने अपनी इस आख्यायिका को इतिहास पुराण वर्ग में रखा है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि इतिहास पुराण वर्ग में पातंजलि, कौटिल्य, अमर सिंह का अमरकोश, ये सब आख्यायिका की ही श्रेणी में अभी तक रखा गया था क्योंकि इसमें इतिहास की घटनाओं का वर्णन ज़्यादा दिया गया है और साथ ही क्योंकि ये साहित्यिक विधा के अंतर्गत लिखा गया है, इसलिए इसको हम साहित्यिक रचना भी सभी को, चाहे आप पतंजलि का लें, कौटिल्य का लें या अमर सिंह का लें, हम साहित्यिक घटनाओं के अंतर्गत मानते हैं। हर्ष चरित्र को बाण भट्ट ने 8 उच्छ्वास यानी कि पाठ या अध्याय में विभाजित किया हुआ है। प्रथम हम उसका उच्छ्वास लेते हैं या हम उसका अध्याय का वर्णन लेते हैं। तो प्रथम अध्याय में बाण भट्ट ने हर्ष के पूर्वजों यानी कि वात्स्यायन वंश जो रहा है उसका वर्णन दिया है। यह वर्णन पौराणिक शैली में बताया गया है। बाण ने उस वात्स्यायन वंश का वर्णन करा है जो इसमें हर्ष के पूर्वजों का नहीं बल्कि बाण भट्ट ने स्वयं के कि वह किस परिवार से संबंध रखता है, उसके उद्भव को उसने प्रथम उच्छ्वास में वर्णित किया है। बाण भट्ट ने अपने वंश का मूल पुरुष वत्स ऋषि को माना है। उनके अनुसार महर्षि वत्स से ही वात्स्यायन वंश चला था, जिसमें कालक्रम से बाण भट्ट आगे चल कर के उत्पन्न हुआ था। बाण के पिता का नाम चित्रभानु था और माता का नाम राजदेवी था। बाण भट्ट का परिवार वैसे आर्थिक दृष्टि से समृद्ध था और यह एक धर्मनिष्ठ वैदिक ब्राह्मण परिवार, भार्गव ब्राह्मण परिवार से संबंध रखता था, जिसके सदस्य वेद, इतिहास, पुराण आदि के अध्ययन में गहन रुचि रखते थे। अपनी किशोर अवस्था में बाण एक आवारा लड़का निकला था और उसे देशाटन यानी कि देश भ्रमण करने का काफ़ी शौक था। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपनी पुस्तक हर्ष चरित्र एक सांस्कृतिक अध्ययन में वे लिखते हैं कि अंत में बाण की बुद्धि का विकास हुआ, उसमें मानव स्वभाव को समझने का गुण आया
और उसे लोकाचारों या लोक कथाओं या जो परंपराएं हैं उनका एक गहन अनुभव प्राप्त हुआ था। तो प्रथम अध्याय में वह अपने वंश का वर्णन देता है। द्वितीय उच्छ्वास यानी कि द्वितीय अध्याय जो है वह अध्याय राजवंश से संबंधित है। हम देखते हैं कि प्रथम अध्याय को छोड़ करके बाकी सभी अध्याय, जिसमें कि ये 8 अध्यायों का वर्णन दिया हुआ है, तो प्रथम अध्याय को छोड़ करके शेष 7 अध्यायों में हर्ष के जीवन से संबंधित वर्णन मिलता है। द्वितीय अध्याय में बाणभट्ट और हर्ष के बीच में कुछ कटु संबंधों का उल्लेख है, जिसमें लगता है कि प्रारंभ में बाणभट्ट से हर्ष अप्रसन्न था, परंतु बाद में उस अप्रसन्नता के बावजूद भी बाणभट्ट हर्षवर्धन की अनुकंपा या अनुग्रह पाने में सफल रहा। तो द्वितीय अध्याय में वह अपने और हर्ष के संबंधों का वर्णन करता है। तृतीय अध्याय में राजवंश का वर्णन है। अपने चचेरे भाइयों, हर्ष जो है अपने चचेरे भाइयों के अनुरोध पर बाणभट्ट ने हर्ष के चरित्र यानी कि उसके जीवन का वर्णन करना वह प्रारंभ करता है, और इसमें वह पुष्यभूति जो कि हर्षवर्धन के वंश का संस्थापक रहा है, उसको लक्ष्मी जी की कृपा से प्राप्त वंश, एक नए वंश की स्थापना का जो वरदान मिला हुआ है, उस तक की कथा का इस तृतीय उच्छ्वास में वह वर्णन करता है। चतुर्थ उच्छ्वास चौथे अध्याय में चक्रवर्ती जन्म का वर्णन है। इस उच्छ्वास में बाणभट्ट ने राज्यवर्धन यानी कि हर्षवर्धन के बड़े भाई, फिर हर्षवर्धन और राज्यश्री, हर्षवर्धन की जो बहन है, उसका जन्म और राज्यश्री के विवाह का वर्णन इस अध्याय में किया है। पंचम उच्छ्वास यानी कि 5वां अध्याय महाराज भरण वर्णन से संबंधित है। जो यह पंचम अध्याय है उसमें महाराज भरण का वर्णन इसमें दिया गया है, जिसमें हर्ष के पिता प्रभाकर वर्धन का राजकाज, उसकी मृत्यु और उससे संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं उसका वर्णन इसमें सम्मिलित है। छठा अध्याय या षष्ठम उच्छ्वास, इसमें राज प्रतिज्ञा वर्णन है। हर्ष ने जब अपनी बहन के पति मौखरी नरेश ग्रहवर्मन को जब कैद कर लिया गया था, और किस प्रकार से हर्ष के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या की गई थी, और उसकी जो बहन थी राज्यश्री, उसके द्वारा जब घर को छोड़ा गया था, और इससे संबंधित इन हत्याओं का बदला लेने के लिए हर्ष ने जो प्रतिज्ञाएं की थी, उन प्रतिज्ञाओं का और अन्य घटनाओं का इसमें वर्णन हमें मिलता है। सप्तम अध्याय या सप्तम उच्छ्वास जो है उसमें छत्र उपलब्धि का वर्णन है, यानी हर्षवर्धन ने किस प्रकार से दिग्विजय प्राप्त की, दिग्विजय के लिए किन किन राज्यों पर आक्रमण किया, उसका आसाम नरेश या कामरूप जिसे हम कहते हैं, आसाम का ही एक नाम है, तो कामरूप नरेश भास्कर वर्मा के साथ में हर्ष ने जो संघर्ष किया, युद्ध किया, और उनके दोनों के बीच में जो संधि हुई, और फिर भास्कर वर्मा के द्वारा हर्ष को एक छत्र अर्पित किए जाने का वर्णन इसमें दिया गया है। 8वां अध्याय जो है वह विंध्याद्रि निवेशन
मतलब कि विंध्याचल पर्वत पे जब उनकी बहन अपने पति की मृत्यु के पश्चात में विंध्याचल में चली जाती है, तो वहाँ किस प्रकार से उस वन में उसने अपनी बहन राज्यश्री की खोज करी थी, इसका उल्लेख इसमें हमारे को मिलता है। राज्यश्री अपने पति गृहवर्मन की मृत्यु के पश्चात में, हत्या के पश्चात में जब उसको कैद करा गया था, तब उसकी कैद से निकल करके कन्नौज के राजा के द्वारा जब राज्यश्री को कैद किया गया था, तो उस कैद से निकल करके वह किस प्रकार भागी थी और वनों में जाकर के छुप गई थी, और फिर वन में किस प्रकार से उसने अपनी चिता का निर्माण किया लकड़ी इकट्ठा करके, और जब वह सती होने जा ही रही थी तभी उसकी खोज हर्षवर्धन के द्वारा कर ली गई थी। इस प्रकार से हर्षचरित्र राज्यश्री की खोज के साथ में ही समाप्त हो जाता है। तो हर्षचरित्र में हम ये 8 अध्यायों में हर्ष के परिवार, उसके वंश, उसके जीवन से संबंधित घटनाओं और किस प्रकार से उसने राज्य शक्ति को प्राप्त किया, उसकी युद्ध, उसकी सफलताएं, इसका वर्णन या उसकी जानकारी हमारे को हर्ष बाणभट्ट देता है। परंतु इसकी एक ही कमी रही है कि हर्षचरित्र राज्यश्री की खोज के साथ में ही समाप्त हो जाता है, और इसके माध्यम से सिर्फ हम हर्ष के समय की कुछ जानकारी ही प्राप्त कर पाते हैं। नेक्स्ट उसमें हम हर्षचरित्र किस प्रकार से इतिहास के स्रोत में उपयोगी रहा, इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।